ज्यादा किटकिट मत कर, समझ गई ना? पैसा दे रहा हूँ तेरे को, चुपचाप करने दे। मेरे यहाँ से तो सब ठीक है, लगता है तेरा सब ठीक नहीं है। ये मेरी बीवी जैसा एटीट्यूड मत दिखा, समझी ना? जो कर रहा हूँ करने दे चुपचाप। लगता है तेरा दिमाग अभी भी बीवी में ही अटका है। इतना टेंशन था तो यहाँ क्यों आया सबका टाइम खोटी करने को? फालतू है ना, बीवी बनने की कोशिश मत कर, समझी ना? एक तो पहले भी उसने इतना दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से तू भी। चल चुप रहा। क्या नाम है तेरा? क्यों हर कस्टमर से उसका नाम पूछती है तू? बता ना क्या नाम है? शाहरुख खान। बता क्यों, अब मजा आएगा? अभी शाहरुख खान। पहली बात तो मुझे घंटा फर्क पड़ता है कि तेरा नाम क्या और तू क्या करता है। वैसे भी तेरा मार्केट वैल्यू कम हो रहा है आजकल। वो तो तेरी बीवी से तेरा मच देखा तो सोचा पूछ लूं तेरा नाम क्या है। देवेंद्र नाम है मेरा। अब बता क्या कहना चाहती है? तो देवेंद्र फोन क्यों नहीं उठा रहा बीवी का? तो ये वेश्या होने के साथ साथ तूने काउंसलिंग की दुकान भी खोल रखी है? साली मुझे ठीक करेगी, खुद तो हजारों मर्दों के साथ। क्या है? आप मेरा फोन क्यों काट रहे हो? मैं काम पर हूँ, बिजी हूँ बहुत। काम क्या होता है? अरे यार तुम्हें कैसे समझ में आएगा? तुम तो पूरे दिन घर पे बैठे रहती हो ना खाली, मुझे परेशान करती रहती हो फोन कर करके। खाना खाया, ये किया, कहाँ हो? क्या मतलब होता है इन बातों का? अरे बोलो, तुम्हारे बाप के कहने पे मैंने शादी कर ली थी। चलो फोन रख। सारा तंग आ गया हूं अपनी बीवी से, न जाने कब जाकर इससे पीछे छूटेगा। बोला था ना तेरे को, बता ना क्या मच है तेरा बीवी के साथ। मैं ठीक करती ना तेरी शादी। दूसरों को बताने से दिल का बोझ हल्का होता है। बोल, मैं तेरी मदद करती हूँ। बोल। जानना चाहती है तू? तो सुन। अरे तंग आ गया हूं अपनी बीवी से मैं। बार बार फोन करती है, कहाँ हो तुम, खाना खा लिया, नाश्ता किया, ये किया, वो किया। हद से ज्यादा ही ख्याल रखती है वो मेरा, समझ गई? अरे मैं तो उससे शादी ही नहीं करना चाहता था, उसके बाप की जिद की वजह से मैंने उससे शादी की, समझ गई? अब बता तू क्या कर लेगी? शायद वो सही कहते हैं। मैं ही उन्हें बार बार कॉल करके परेशान करती रहती हूँ, बार बार मैसेज करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं करूँ भी तो क्या? मैं इस शहर में नहीं हूँ और मेरा इस दुनिया में उनके सिवा कोई भी नहीं है। शायद मैं गलत कर रही हूँ, मुझे उन्हें इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। हो सकता है उन्हें भी कोई मजबूरी हो, कोई अलग अलग टेंशन हो और मुझे बताना नहीं चाहती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं उन्हें फिर से कॉल करती हूँ और अच्छे से बात करती हूँ। हाँ जी मैं ये पूछ रही थी। हाँ लेकिन खाना मैं जो खाऊंगा वो खाऊंगा, लेकिन अभी तू मेरा दिमाग मत खा। चल फोन रख। पता नहीं क्यों इतना नफरत करते हैं मुझसे। हमेशा ऐसे ही डांटते हैं। देखा तुमने, बार बार फोन करती है ऐसे, तंग कर रखा है मुझे, जिंदगी नरक बना दी है मेरी। आज तक तो सुना था बीवी प्यार नहीं करती तो दुख है। यहाँ तो तेरी बीवी प्यार भी करती है और परवाह भी, तो भी तुझे दुख है। अरे तो क्या करूं मैं? अब मुझे भी अपना टाइम चाहिए, मेरी भी कोई प्राइवेसी है। मैं ये सब नहीं झेल सकता, मेरे बस की नहीं है। हर बात के लिए रिपोर्ट करूं उसे? साला बीवी ना हो गई, ब्रिगेडियर हो गई। अरे मेरे राजा,
तुझे पता है दुनिया में कितने लोगों को प्यार मिलता है? सिर्फ 10%। तुझे मिल रहा है तो तू ऐसे कर रहा है, यहाँ आजू बाजू देख, बाकी सबको तो धोखा मिलता है। तू खुश नसीब है रे, तुझे प्यार करने वाली बीवी मिली है। इंसान प्यार का भूखा है। यहाँ आजू बाजू देखेगा ना तो तुझे समझेगा कि लोग सिर्फ एक चीज को तरस रहे हैं, और वो है प्यार। पैसा तो आता जाता रहता है। ये बात तो ठीक ही कह रही है। वैसे क्या गलती की है मेरी पत्नी ने? मेरे लिए परेशान है, इसलिए तो मुझे शायद बार बार फोन करती है। और वैसे भी उसका इस दुनिया में है कौन? शायद मैं काम और नौकरी के टेंशन में उससे वक्त नहीं दे पाता हूँ और बार बार उसे चिढ़ जाता हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे ही इस व्यवहार ने उसे मुझसे दूर कर दिया। इसी कारण शायद वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। टीचर थे क्या? तुझे क्या करना है? पढ़ने आना है क्या जिधर मैं टीचर थी? हाँ? मैं तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है। बात तो बड़ी समझदारी की कर रही है तू। अब जो मैं बोल रही हूँ ना वो कर। अपनी बीवी को फोन उठा और लगा और उसको सॉरी बोल। मैं क्यों माफी मांगू भाई? शादी चलाने के लिए किसी ना किसी को तो झुकना ही पड़ता है ना, और आज झुकने का मौका तेरा है। झुकने का मौका? हेलो, मुझे माफ कर दो सिया। माफी आप क्यों मांग रहे हो? इतना बुरा लगेगा? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि गलती सिर्फ मेरी थी। मुझे नहीं मालूम मुझे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाया। शायद मैं इस शादी के लिए रेडी ही नहीं था। तैयार तो मैं भी नहीं थी शादी के लिए, लेकिन अब जो हो चुका उससे क्या फायदा? मुझे लगता है कि हमें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। अब हम ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। सिया, शादी के इतने साल हो गए और मैंने आज तक तुम्हें बीवी का दर्जा ही नहीं दिया। मैंने तुम्हें कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि तुम मेरी पत्नी हो। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हो। मैं तो बार-बार इसलिए फोन कर रही थी कि आपने खाना खाया या नहीं, आप कहाँ हो, किस हालत में हो। सोचती थी कि शायद हमारे रिश्तों में बदलाव आ जाए, क्योंकि कभी कभी प्यार करने के साथ साथ प्यार जताना भी पड़ता है। अपने दिल की बात सीधा मुझसे कह देनी चाहिए थी ना। आप सुनने को तैयार ही कहाँ थे। शायद मुझे प्यार का मतलब ही नहीं मालूम था, लेकिन आज किसी ने मुझे एक सीख दी कि अगर जिंदगी में कोई बहुत प्यार करने वाला मिल जाए ना तो उसे कभी खो मत देना। और शायद मैं वही करने चला था। मैं अब कभी भी तुमसे दूर नहीं होऊंगा सिया, कभी भी तुमसे दूर नहीं होऊंगा। घर कब आ रहे हो आप? जल्दी आता हूँ। और खाना क्या बनाऊँ आपके लिए? कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे। वैसे आज खाना हम बाहर खाएंगे। और हाँ, हम दोनों पिक्चर देखने भी चलेंगे, समझ गई? मैं इंतजार करूंगी आपका। मैं आता हूँ। बोला था ना, रज्जो का जादू अलग ही है। एक बात बता, तू इतनी समझदार है, इतना सब कुछ जानती है, फिर तू यहाँ क्यों? कोई मजबूरी है तेरी? अपना घर क्यों नहीं बसा लेती? अब जिस काम के लिए आया था उसको जल्दी कर और निकल इधर से। ए, तो रुक। सुन, अभी कुछ नहीं करना मेरे को।
मैं जा रहा हूँ अपने घर, अपनी पत्नी के पास। और हाँ, ये रख और ऐश कर। और हाँ, अगर जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम हो ना, हाँ हाँ, मुझे याद रखना, यही ना, रज्जो को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और तू बोला था ना, वेश्या होकर मुझे क्या समझाएगी, तो एक बात ध्यान से सुन, हम कोई अछूत लोग नहीं हैं और ना ही हम किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। हम भी तुम लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, पर इंसान ब्लू फिल्म देखे तो बिंदास, लेकिन उसमें काम करने वालों को बुरा बोलेगा। यही फितरत है लोगों की, इसीलिए मैं आज जहाँ हूँ वही मेरे लिए सही है। याद रखना एक बात, वेश्या केवल घर बिगाड़ती नहीं है, बना भी सकती है। थैंक्स यार, थैंक्स। चलो मैं चलता हूँ। और अगर मौका मिले तो घर बसा भी सकती है, पर अपनी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है।